अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपने टाइटल पे और थंबनेल पे देखा होगा कि 10th क्लास की न्यू बुक आ चुकी हुई है। और 10th क्लास की जो 2021 की न्यू बुक है, जिस तरह से 9th क्लास की बुक चेंज हुई है, इस तरह से 10th क्लास की बुक भी चेंज हुई है और वो अब पब्लिश हो चुकी हुई है। लेकिन अभी वेबसाइट्स पे और उस तरह से नहीं आई ऑफिशियल। लेकिन ये सबसे पहले हम लोग इसे आपको इसका रिव्यू देने जा रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि 10th क्लास की बुक में क्या क्या नए टॉपिक है। तो इसका ओवरव्यू करने जा रहे हैं। बुक का जो लोगो है वो तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जैसा कि आपको भी नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसका मेन पेज है तो यहाँ पे लैंग्वेजेस के नाम लिखे हुए हैं, C++, जावा, C# और इस तरह से काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के नाम हैं। लेकिन इस बुक में ये सारी लैंग्वेजेस नहीं होंगी, इसमें सिर्फ सी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे और सी लैंग्वेज थी सेकेंड ईयर क्लास में। 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस थी, उसमें सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी। तो इसमें जो सी लैंग्वेज जो 12th क्लास की थी वो अब 10th क्लास में पढ़ाई जाएगी और ये एक अपग्रेडेशन है। सी लैंग्वेज भी काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन GW बेसिक से जो इससे पहले वाली बुक में थी वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी। लेकिन सी लैंग्वेज फिर भी थोड़ी अच्छी लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके जो चैप्टर हैं वो 5 हैं। जिस तरह 9th क्लास की बुक के 5 चैप्टर बनाए गए थे, इसी तरह इसके भी 5 चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसमें प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा। UI यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस यहाँ पे UI डिज़ाइनिंग वाला नहीं होगा, यहाँ पे UI होगा जो हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर रहते हुए इनपुट आउटपुट और गेट CH वगैरह इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो कंडीशनल लॉजिक में हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट होगी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होंगी जो प्रोग्रामिंग की बेसिक्स हैं। डाटा एंड रेपिटेशन है, डाटा एंड रेपिटेशन में हमारे पास लूप्स वगैरह का आ जाएगा, फॉर लूप जिस तरह से वाइल लूप होता है। और फंक्शन में हमारे पास फंक्शन के बारे में आ जाएंगे, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इसके कंटेंट्स देख लें तो इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग में पहले आईडी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाएगा, टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज़ करना है, कंपाइलर कौन सा यूज़ करना है, प्रोग्रामिंग की बेसिक्स बताई जाएंगी, कुछ रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है, और पर्पज़ ऑफ सिंटैक्स, पर्पज़ एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स, मतलब कि सी प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या है और कमेंट्स कैसे लिखते हैं। उसके बाद कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स पे बात होगी। ये बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप पढ़ेंगे जब हम इन्हें इंशाल्लाह इसी चैनल पे मैं ये सारी वीडियोस अपलोड करूँगा इन सबके लेक्चर्स को बना के, और विद प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह होंगी चीज़ें। UI की बात करें तो UI यहाँ पे मैंने बताया था कि UI डिज़ाइनिंग वाला यहाँ पे उस तरह से नहीं है। यहाँ पे सिंपल प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह और स्केप सीक्वेंस वगैरह, तो ये भी मतलब कि इनपुट आउटपुट के जो मेथड हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कंडीशनल लॉजिक है, जिसमें मैंने बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट में आ जाता है इफ़ स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है, इफ़ एल्स और ये सारी चीज़ें, और नेस्टेड इफ एल्स वगैरह। और डाटा एंड रेपिटेशन में यहाँ पे अरे आ गई है। अरे पहले नहीं थी, ना ये सेकेंड ईयर में थी और ना ये 10th क्लास में थी पहली वाली बुक में, लेकिन सेकेंड ईयर की बुक में अरे नहीं थी। तो काफ़ी मतलब कि अच्छा काम किया है, अरे वाला टॉपिक आ गया और आप बहुत कुछ लर्न करेंगे अरे वाले टॉपिक से, और बड़े मज़े की चीज़ें हैं ये। अच्छा, जब हम लोग करेंगे तो इंशाल्लाह तब आपको समझ आएगी चीज़ें हैं क्या, और इंशाल्लाह ये बुक पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खुद से ट्राई कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये बुक इस तरह से डिज़ाइन की गई है। अच्छा, लूप स्ट्रक्चर पे बात करें तो नेस्टेड लूप्स आ गए, फॉर लूप, और इसमें मेरे ख्याल से वाइल लूप नहीं है, तो लूप एक ही रखा हुआ है, फॉर लूप। सही है, मुश्किल नहीं है, आसान है। जब हम इन्हें पढ़ेंगे बड़े मज़े के प्रोग्राम इनके होंगे और ये हम लोग साथ साथ करेंगे। फिर फंक्शन हैं, फंक्शन की टाइप कौन सी होती है, जिस तरह मैंने बताया था यूज़र डिफाइन और वो वाले स्टैंडर्ड फंक्शन जो होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। फिर फंक्शन के फ़ायदे क्या होते हैं, फंक्शन को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, स्ट्रक्चर क्या उसका, और उसके अलावा हम डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन कैसे करते हैं। तो छोटी सी बुक है, कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे 10th क्लास का स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी होगा थोड़ा उसे अगर समझने में, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग पे बेस है। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप प्रोग्रामिंग, अगर आपका फ्यूचर जो है कंप्यूटर का वो प्रोग्रामिंग है,
और क्योंकि स्टूडेंट जो इससे पहले बुक्स थी उनमें आप रट्टा लगाते थे, पास हो जाते थे, लेकिन अब जो बुक आई है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और प्रोग्रामिंग करके आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो एक अच्छी बुक है कि अब यहाँ से बच्चे जो निकलेंगे जो 10th क्लास से, इंशाल्लाह वो आगे जाके मतलब जिन्होंने प्रोग्रामिंग में अच्छे मार्क्स लिए वो आगे जाके कंप्यूटर रखेंगे तो वो लाजमी कामयाब होंगे। ये नहीं होगा कि वो 12 करने के बाद फिर अगर कंप्यूटर रख रहे हैं और वो फिर बाद में फेल हो जाते हैं, डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते। तो काफ़ी सारा अच्छा काम इन लोगों ने कर दिया हुआ है। और ये सारे लेक्चर हम लोग मैं आप लोगों को दे दूँगा। इन पे सारी वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। और एक चीज़ लास्ट में, ये बुक जो है वो अभी तक अपलोड नहीं हुई। वेबसाइट्स पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको पुरानी बुक ही मिलेगी। तो अगर आपको बुक चाहिए और आप डाउनलोड करना चाह रहे हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर मेंशन करूँगा। आप लास्ट में आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, और वो भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।